हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया है, तंदुरुस्त हैं और अपने-अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ख़ैर मैं आज आपके सबके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो और ये रिएक्शन होगा बिल्कुल ही न्यूट्रल, वादा है मेरा फूडी का आप सब से। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं निक्कू सुमित और जो एसएस रिएक्शन वाली हैं, इनके बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रहा है इसको लेकर। हालाँकि सभी रिएक्शन वालों ने इस टॉपिक को कवर किया है, सभी ने अपना-अपना साइड से वीडियोज़ बना लिया है। मैं नहीं बनाई थी इतने टाइम से और उसका बस यही रीज़न है कि मैं बोथ साइड को बहुत अच्छे से सुनना चाह रही थी। बोथ साइड के पक्ष को बहुत अच्छे से मैं सुनना चाह रही थी, मैं समझना चाह रही थी। उसके बाद ही मैं अपना पीओवीज़ इस मुद्दे पे रखना पसंद कर रही थी। इसीलिए मैं इतने मतलब कल से मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाला था। आज मैं लेकर आई हूँ मेरा जेन्युइन रिएक्शन जो कि मुझे सही लगा है, सीधे-सीधे मैं वो उसी पे बात करूँगी। थोड़ा-सा आप भी मतलब दिल-दिमाग खोलकर थोड़ा-सा मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि निक्कू सुमित है एक व्लॉगर जो डेली लाइफ़ का व्लॉग्स डालते हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली छठ पूजा के और पावन अवसर पे अपना म्यूज़िक भी एल्बम लॉन्च किया था। और फिर जिनका अभी रिसेंटली व्लॉगिंग के साथ-साथ एक बिज़नेस भी उन्होंने शुरू किया है, उनका स्टार्टअप है, जो जिसमें वो अपने गारमेंट्स और ज्वेलरी का एक स्टोर खोले हैं, तो उसके उससे रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं और उससे रिलेटेड भी वो लाइव आते हैं, जिसमें वो साड़ीज़ वगैरह दिखाते हैं और मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं सिर्फ़ इनके ये जो साड़ीज़ वाले वीडियोज़ ये लाइव लगाती हैं, वो मैं देखती थी। कि ठीक है, मुझे अच्छा भी लगता था। और इनका जो रिएक्शन इनका जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो जिस रिएक्शनिस्ट के साथ चल रहा है, उनके बारे में मैं बता दूँ। ये है एक रिएक्शनिस्ट जिनका नाम है एसएस रिएक्शन जो मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ, एस शर्मा रिएक्शन, ठीक है? तो ये इस लेडी को आप सब जानते होंगे, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पिछले जो खाज फैमिली के ऊपर जो हम लोग रिएक्शन देते आ रहे हैं, लास्ट कंट्रोवर्सी जो खाज फैमिली के साथ हुआ था, उस टाइम पे भी इस रिएक्शनिस्ट के साथ खाज परिवार का बहुत बड़ा एक एक्सट्रीम लेवल पे कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें छोटे जो हमारे मिस्टर खाज हैं, छोटे खाज, वो भी अपने लाइव में आकर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला था इनकी बेटी को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड हुआ था। और इन सब टॉपिक पे मैं आ रही हूँ धीरे-धीरे, ठीक है? तो ये एक रिएक्शनिस्ट है जो कि बहुत ही ब्रूटली लोगों को रिएक्ट करती हैं, लोगों की चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करती हैं। तो ये भी बहुत दिनों से निक्कू सुमित के व्लॉग्स के ऊपर ये रिएक्शन दे रही थी। अब देखिए, कोई-कोई रिएक्शनिस्ट होते हैं, जो जेन्युइन रिएक्शंस देते हैं विदाउट किसी को गाली-गलौच किए, विदाउट किसी को गंदे तरीके से किसी के कैरेक्टर पे बात करके और उसी तरीके से कुछ-कुछ बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे भी होते हैं, जो मिलियंस वाले व्लॉगर्स होते हैं, बड़े व्लॉगर्स होते हैं चैनल वाले, जो छोटे-मोटे रिएक्शन वालों को रिएक्ट नहीं करते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने आज तक रिएक्ट नहीं किया है, तो इन फ्यूचर भी वो रिएक्ट नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है आपके खुद के बिहेवियर के ऊपर कि आप एक इंसान को किस हद तक पुश करते हो कि वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वाले मैटर को खींच के लीगल तक पहुँचा दिया गया है। और उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिएक्शनिस्ट हैं, खुद को रिएक्शनिस्ट बताती हैं, इनको मैंने पर्सनली बहुत पहले से मैंने इनको देखा है, बहुत पहले से मैंने इनको फ़ॉलो किया है। इनका रिएक्शन इतना एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच जाता है। मैं खुद आप सबको पता है कि मैं खुद खाज परिवार को एज़ सच मैं उतना उनके फ़ेवर में मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन कभी मैंने किसी के कलर को लेके, कभी किसी के बॉडी शेमिंग मैंने आज तक नहीं किया है। ये तो मैं बहुत ही लाइटर नोट पे मैं बोल रही हूँ, बट ये जो मैडम है, ये
बहुत एक्सट्रीम चली जाती हैं। ये तो भाई आँखों देखा सबके सामने है कि ये सीधा-सीधा कैरेक्टर पे चली जाती हैं। अगर थोड़ा-सा साड़ी का पल्लू इधर से उधर हो गया तो वो सीधा उस लेडी को किसी गंदे जगह से रिलेट कर देती हैं और इनके लैंग्वेज इतना गंदा होता है कि आप मतलब ढंग से आप इनको नहीं सुन सकते। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ठीक है? तो अब ये हुआ है कि ये जो मैडम है ये अपने तरीके से बहुत ही वाहियात तरीके से ये रिएक्शन दे रही थी और रिएक्शन देते-देते ये इस स्तर तक पहुँच गई, इस स्तर तक गिर गई मैं बोलना चाहूँगी कि इन्होंने निक्की को अपने देवर के साथ बहुत ही गंदा रिश्ते में उन्होंने टारगेट किया है और उसका रीज़न क्या था कि देवर ने निक्की के बालों में ऑयलिंग कराए। तो मुझे आप एक बात बताइए, जब हम सनातनी हिंदू हैं, हमारे घर में देवर-भाभी का पवित्र रिश्ता इतना पवित्र होता है जिसका मतलब साक्षात हमारे श्री लक्ष्मण जी और सीता मैया का उदाहरण घर-घर में दिया जाता है। तो ऐसे में किसी एक महिला को उसके देवर के साथ इतना गंदे तरीके से इन्वॉल्व कर देना और सिर्फ़ माथे पे तेल लगा देने को लेकर, ये कितना नीच और गलीच बात हो सकती है, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है। अब ये हुआ है, अब इसके ऊपर और क्या है, एक इंसान को इस तरीके से आप अटैक कर रहे हो विदाउट नोइंग कि भाई वो इंसान सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। निक्कू के जो देवर जी हैं, वो नहीं सुन सकते और ना ही बोल सकते हैं। इन इन इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान खुद के सपोर्ट में स्टैंड भी नहीं ले सकता। आप समझ रहे हैं? उनको पता ही नहीं उनके साथ उनकी भाभी का क्या इक्वेशंस यहाँ पे उछाला जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है। तो ये सरासर गलत है क्योंकि अगर भाभी बड़ी माँ की समान है, तो भाभी को अगर हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तो अगर उनके सेवा में माथे में तेल लगा दिया या कल को उनको फ़ीवर आ गया, तो अगर उनके माथे पे पानी की पट्टी लगा दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सीधा कैरेक्टर पे चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हुआ है हद पार जिसके बाद निक्कू के साइड से रिएक्ट आया है और रिएक्शन आने के बाद ये जो है रिएक्शन वाली, ये अपनी बेटी को लेकर आई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अपनी बेटी को लेकर आई है। अब बेटी से बुलवाया जा रहा है कि भाई वो कितनी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर फ़ील कर रही है। वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है क्योंकि वो 1 बीएचके में रहती है, उसकी माँ उसके साथ रहती है, उसके पढ़ाई के वजह से उसके हेल्प के लिए। तो वहाँ पे एक ही रूम में उसकी माँ रिएक्शन वीडियो बना रही है, जो कि खुद कंट्रोवर्सी में लिप्त हो गई है। तो उनकी बच्ची को बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो रहा है और वो बच्ची आकर इंसाफ माँग रही है वाईटी में। इनफैक्ट इंसाफ क्या माँग रही है, वो तो सीधा-सीधा थ्रेट कर रही हैं निक्कू और सुमित के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए कि आप लोगों की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मेंटल प्रेशर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भाई आपकी मम्मी खुद रिएक्शंस दे रही हैं, व्लॉगर्स के ऊपर, व्लॉगर्स नहीं आ रहे हैं आपकी मम्मी को रिएक्शंस देने। ठीक है? तो जब सवाल उठता है तो सवाल का जवाब भी सुनने की ताकत रखनी चाहिए, ठीक है? तो रिएक्शन वालों का काम है कि लूप होल्स ढूँढते रहना और उस चीज़ को पॉइंट आउट करते रहना। अब उस चीज़ के अगर पक्ष में व्लॉगर्स अगर रिप्लाई कर रहे हैं तो उस रिप्लाई को भी स्पोर्टिंगली ले लो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे बच्चे को इन्वॉल्व किया गया है और बच्ची इतनी भी बच्ची नहीं है, बड़ी है, मैं तो बोलूँगी बड़ी है क्योंकि माँ के चैनल पे बैठ के अगर बच्ची रिएक्शंस दे रही है, पूरा का पूरा वीडियो बच्ची ने बोल दिया है, तो फिर बच्ची उतनी बच्ची तो नहीं है। और इसके बाद ये हुआ है कि उस बेटी ने बोला है कि भाई अ, उनकी माँ को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उनकी बच्ची के लिए बोला जा रहा है कि भाई उनकी बच्ची का कोई इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि पब्लिक है, वहाँ से फ़ोटोज़ वीडियोज़ वहाँ से कलेक्ट करके निक्कू सुमित पीछे से वायरल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक खुला एक होता है एलिगेशंस लगाना, जो कि आप एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे लगा रहे हैं, विदाउट एनी एविडेंस। तो इसके बिहाफ़ में अगर निक्कू सुमित ने लाइव किया और उस लाइव में आकर उन्होंने उनकी बेटी को बोला कि आपकी बेटी आपकी सॉरी मम्मा में हमारे अगेंस्ट कैसे वीडियो बनाती हैं, क्या आपने वो देखा? अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर वो देखिए पहले।
फिर आप यहाँ पर आकर हमसे क्वेश्चंस करिए। और अगर आपके पास कोई प्रूफ़ है कि हमने आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़ इधर से उधर सर्कुलेट कराए हैं, तो फिर आप वो प्रूफ़ लगाइए, जो कि सरासर सही है। मैं इनके फुल सपोर्ट में हूँ। अगर कोई फ़ॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो उसके सपोर्ट में आप प्रूफ्स लगाइए। कुछ भी गलत नहीं बोला, ठीक है? अब दूसरा आते हैं कि यहाँ पे जो है सुमित जी ने चैलेंज किया कि अगर पिक शेयर किया है तो प्रूफ लाओ। तो वही सेम बात मैंने बोला कि यही चीज़ उन्होंने बोला है अपने लाइव से। अब मुझे एक बात बताइए, प्रूफ्स लाना तो दूर की बात, ये तो उल्टा अपने वीडियोज़ को प्राइवेट करने लग गई। तो अगर आप अपने किए पे इतना कॉन्फिडेंट हो कि आपने आज तक कुछ गलत नहीं किया, आप रिएक्शन बहुत जेन्युइन देती हैं, फिर आप थंबनेल टाइटल क्यों चेंज कर रही हैं? फिर आप अपने वीडियोज़ क्यों प्राइवेट कर रही हैं? ये कैसा बिहेवियर हुआ फिर? ये तो सस्पिशियस तो आप एक्ट कर रही हैं। तो कहीं से तो आप जेन्युइन लग ही नहीं रही हैं। हालाँकि हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि आप कैसे रिएक्शंस देती हैं, बट जिन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों के लिए बता दूँ कि ये अपने वीडियोज़ को प्राइवेट कर रही हैं। तो अगर आप प्राइवेट कर रही हैं, तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप किस हद तक नीचता करती हैं रिएक्शन के नाम पे? किसी की चीज़ों को बोलना, अपने तरीके से बोलना वो एक होता है, और किसी को ज़लील करना सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, ये हक किसी को नहीं है, ठीक है? फ्रीडम होता है अपने चीज़ें बोलने के लिए, रखने के लिए, बट किसी को ज़लील करने के लिए नहीं। ख़ैर, आज के वीडियो में निक्कू सुमित ने अपने लाइव में बताया है कि इन्होंने लीगल एक्शन लिया है, जो कि बहुत ही सही है, और इन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि जो भी इंसान वाईटी पे गंदगी करेगा, जो भी रिएक्शन वाले गाली-गलौच करेंगे, गंदगी करेंगे, दूसरों के फ़ोटो वीडियोज़ लेके ट्रोल करेंगे लिटरली, तो उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाएँगे और खड़े होंगे। तो मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे करती हूँ, ठीक है? मेरे इस छोटे से चैनल से मुझे नहीं लगता आप मुझे कभी जवाब देंगे, बट अपने मन में भी दे देना, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये वीडियो सुन रहे होंगे। तो प्लीज़ मुझे एक बात बोलिएगा कि ये जो आपने मुहिम छेड़ा है कि वाईटी को आप साफ करेंगे, गंदे रिएक्शन वालों को भगाएँगे। वेल एंड गुड, बहुत मैं एप्रिशिएट करती हूँ आपके इस स्टेप को कि प्लीज़ आप इस चीज़ को करिए। हम भी बहुत परेशान हैं कुछ रिएक्शन वालों से। तो ये जो साफ-सफाई करने का जो आपने मतलब मोर्चा निकाला है, तो ये क्या सिर्फ़ आपके ही अगेंस्ट वालों तक ही सीमित है, या आप जेनुइनली इस चीज़ को मीन करके अपने लाइव में बोला है? अगर ऐसा बात है तो फिर आज आप कुछ रिएक्शन मतलब एक छेदा से निकल के आप दूसरे छेदा शर्मा पे पहुँच गए, तो वो उनके भी वे ऑफ रिएक्शंस क्या आपने नोटिस किया है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं? क्योंकि आपने खुद ने बोला है कि भाई आपको बताया जाए, आपको अवेयर किया जाए कि कौन-कौन रिएक्शन वाले ऐसे हैं जो कि बहुत ही वाहियात तरीके से रिएक्शंस देते हैं। तो मेरे नोन में तो भाई ऐसे लोग हैं, जो सच में फ़ोटो वीडियोज़ गेम करते हैं, सच में गाली-गलौज करते हैं, गंदे से गंदे लाइव करते हैं। मैं खुद टारगेट होती हूँ, तो क्या आप उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे? एक्शन लेना तो दूर की बात, आप तो उनके कमेंट्स में गए थे। तो ये कौन-सा स्टेप था? प्लीज़, अगर आपको मैं थोड़ी-सी भी लायक लगी हूँ, तो फिर ये सवाल का जवाब भी आप दे देना। फिर हम समझ जाएँगे कि आप जेनुइनली इस चीज़ को मीन करके आपने बोला है, ना कि बस अपने व्यूज़ और स्मार्टनेस दिखाने के लिए आपने इस बात को बोला है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को सुनने के लिए इतना देर तक। अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो इस पूरे कंट्रोवर्सी में निक्कू सुमित अभी भी स्टैंड कर रहे हैं राइट वे में, और जिनके अगेंस्ट ये खड़े हैं उनके साथ तो मैं कभी नहीं दे सकती, क्योंकि सच में उनके वीडियोस बहुत ही वाहियात होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो प्लीज़ हाइप दे दीजिए। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं पता। इतने कम सब्सक्राइबर्स में दिखता है कि नहीं दिखता है। तो अगर आप नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय, लव यू ऑल।